सत्संग जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। सत्संग जी जैसे आप सभी हर रोज सुनते हैं दिव्य दीक्षा पुस्तक निरंकारी मिशन की, जिसमें सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के मुखार बिंदी से प्रवाहित अनमोल वचन परम पूज्य सतगुरु माता जी महाराज के प्रवचनों का सारांश पुस्तक में सतगुरु रूप में प्रकट होने के उपरांत व्यक्त किए गए भावों को संग्रहित किया गया है, जो अत्यंत विनम्रता से भरे और मन स्पर्शी हैं। विचारों के संकलन में अभी 2 भाग प्रकाशित किए गए हैं। प्रथम भाग में सतगुरु रूप में प्रकट होने के उपरांत व्यक्त उद्गारों के साथ साथ देशव्यापी व विदेश कल्याण यात्राएं, अनूठी श्रद्धा, अद्भुत उत्साह, मानवता का महान पर्व निरंकारी संत समागम विचार संसार को संग्रहित किया गया है। सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज भक्ति के साथ साथ मर्यादा और समय के अनुपालन को अत्यधिक महत्व देते हैं। आप जी इन वचनों का आनंद लें। प्यार से कहना धन निरंकार जी। शरीर एक भ्रम। सत्संग जी दासी जब यहाँ आ रही थी तो रास्ते में राजस्थान के लोगों की पगड़ी पहनने के तौर तरीके से ही पता चल रहा था कि वे राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंध रखते हैं। हमारा मनुष्य शरीर भी ऐसा ही है, चाहे हम सब एक ही परमात्मा का अंश आत्मा हैं, लेकिन हम जिस भी राज्य में रहते हैं, चाहे वो महाराष्ट्र हो, पंजाब हो या कोई अन्य, हम वहाँ की संस्कृति को अपना लेते हैं और हमें लगता है हम बस इस स्थान के ही हैं। हमारा दायरा छोटा हो जाता है। अनेक शरीर धारण करते करते इस आत्मा को यह भ्रम हो जाता है कि यह शरीर मेरा असली अस्तित्व है, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि जो आत्मा है वह तो इस परमपिता परमात्मा का अंश है। हम सभी से एक परमात्मा से ही आए हैं। हम एक ही परमात्मा एक ही हैं और हमें वापस इसी एक में जाना है। हम धार्मिक ग्रंथों को भी पढ़ते और सुनते आ रहे हैं कि युगों युगों से ही संतों महात्मा यही एक संदेश दे रहे हैं कि मनुर्भवा अर्थात मनुष्य बनो। ऐसा नहीं है कि हमारे शरीर का आकार मनुष्य का नहीं, चाहे हमारे हाथ पाँव आँखें आदि सभी मनुष्य की तरह हैं, लेकिन हमें मनुष्य बनाती है प्रेम की भावना, विशालता की भावना, नफरत ना करने वाली भावना, संकीर्णताओं से ऊपर उठाने की भावना। अगर हमारे अंदर ये गुण आएंगे तभी हम मनुष्य बनेंगे। यदि कोई पूजा पाठ करे, धार्मिक ग्रंथ पढ़े तो उनका पढ़ना मुबारक है, लेकिन उसमें क्या लिखा है उस पर गौर करना भी ज़रूरी है। यह नहीं कि उसमें जो लिखा है बस उसे पढ़ तो लिया जाए, पर उसे समझा ना जाए। कोई भी धार्मिक ग्रंथ ले, उसमें यही लिखा है कि परमात्मा को जाना जा सकता है। आज निरंकारी मिशन द्वारा परमात्मा का ज्ञान करवाया जा रहा है। केवल निरंकार प्रभु के दर्शनों की जिज्ञासा होनी चाहिए।
कबीरदास जी के मन में भी जिज्ञासा उठी थी। उनके जीवन में जब सतगुरु रूप में रामानंद जी आए तब उन्हें प्रभु की प्राप्ति हुई। फिर उन्होंने कहा, बैठे पंडित पढ़े पुराण, बिन देखे का करे बखान। तू कहे कागज की लेखी, मैं कहूँ आँखन की देखे। मतलब पढ़े लिखे की कला सीमित है। जिसने इस ज्ञान की नज़र प्राप्त की उसके लिए तो लिखे हुए अक्षर सिर्फ अक्षर ही रह जाते हैं, और जिसने ज्ञान प्राप्त कर लिया वह लिखे हुए शब्दों को समझता है। वही बात की तू कहे कागज की लेखी, मैं कहूँ आँखन की देखी, कि मैंने अपनी आँखों से देखा है, जिसे मैंने महसूस किया है उसी को बयान किया है। अगर कबीरदास जी के जीवन में सतगुरु नहीं आते तो उनका जीवन एक रोशन मीनार न बन पाता, उनको ज्ञान प्राप्ति न हो पाती। हमें अपने आप का आत्मनिरीक्षण करना है, सोच विचार करनी है और यह देखना है कि हम यह जीवन किस तरह से जी रहे हैं। इसे नफ़रत में बिता रहे हैं या ज्ञान की रोशनी प्राप्त करके इस सच्चाई की प्रेरणा औरों को भी दे रहे हैं। जब हमें कोई बीमारी होती है तो डॉक्टर दवा के साथ साथ परहेज़ भी बताते हैं। अब यह हम पर निर्भर करता है कि हम डॉक्टर की बात सुनकर उसे अनसुना कर दे या सचमुच हमने दवाई लेनी है और जो कुछ डॉक्टर ने खाने के लिए मना किया है वह परहेज़ भी हमने करना है। अगर हम सिर्फ दवाई ही ले रहे हैं लेकिन परहेज़ नहीं कर रहे हैं तो भी जल्दी आराम नहीं आएगा। दूसरी ओर अगर हम परहेज़ कर रहे हैं लेकिन दवाई नहीं ले रहे हैं तब भी जल्दी आराम नहीं आएगा। डॉक्टर की दी हुई दवाई भी ज़रूरी है और जिस चीज़ के लिए मना किया है उसे छोड़ना भी ज़रूरी है। इसी तरह हम इस परमात्मा को जान ले और जो चीज़ डॉक्टर हमें मना करते हैं, जैसे क्रोध नहीं करना, अभिमान नहीं करना आदि, जो इंसान को खोखला कर देता है और हमारे पतन का कारण बनती है, उन्हें भी नहीं करना। हम मनुष्य योनि में आए हैं और यह सबसे श्रेष्ठ मानी गई है क्योंकि इस योनि में हम परमपिता परमात्मा की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अन्य जितने भी योनियां हैं उसमें मनुष्य की तरह निद्रा भोजन भोग भय तो है, लेकिन चेतनता मनुष्य जैसी नहीं है। मनुष्य का दिमाग उनसे अधिक चेतन है। वैसे तो जानवर भी हमसे श्रेष्ठ हैं क्योंकि ना तो वे किसी को धोखा देते हैं और न ही गद्दारी करते हैं। अगर टीवी देखे तो यह पता चलता है कि आदमी किसी का खून कर रहा है, किसी को धोखा दे रहा है या किसी ना किसी के साथ गद्दारी कर रहा है। जानवर के तो कोई अंग भी काम आते हैं। अब हाथी को ही ले लीजिए, मरने के बाद भी उसके दांतों की कीमत है। इसी तरह जानवरों की खाल भी काम आती है। इस लिहाज से तो जानवर ही बेहतर हैं। मनुष्य के शरीर की बहुत बड़ी कीमत है जो ग्रंथों शास्त्रों में समाई गई है, पर वह तभी है अगर हम इस शरीर का सदुपयोग करें। जो समय बीत गया उसकी तो कोई बात नहीं, लेकिन आगे आने वाले हर एक पल में परमात्मा को जानकर व मानवीय गुणों को अपनाकर अपने जीवन को व्यतीत करना है। निरंकार को याद करने के लिए सुमरण दिया है तो सुमरण भी करें, नित्य प्रति सत्संग में भी आए
कई बार यह सुनने को मिलता है कि ये तो वही बातें हैं जो हर बार सुनने को मिलती हैं। यह बात भी बिल्कुल ठीक है कि सारी बातें वही हैं जिन्हें बचपन से ही सुनते आ रहे हैं। अगर हम उन बातों को बार बार सुने, उन्हें अपने जीवन में उतारे तो हमारा जीवन बहुत ही अच्छी तरह बीत सकता है। हमारा व्यवहार ऐसा हो सकता है कि सब हमें पसंद करें। अगर हमारा चरित्र खराब होगा तो 2 मिनट भी हमसे बात करना पसंद नहीं करेंगे। दूसरी तरफ अगर कोई इंसान विनम्र है, सहनशीलता है, धीरे बोलता है, अच्छी प्यारी बातें करता है तो ऐसा लगता है कि वहाँ बहुत अच्छा लगा, ये दिल को बहुत सुकून मिला। हमने अपना जीवन ऐसे ही बनाना है कि ऐसी खूबियाँ हमारे अंदर आए। ये सभी खूबियाँ तभी आ सकती हैं जब हम इस निरंकार की प्राप्ति हो जाए। जैसे अभी आपने सुना कि सत्संग के बाद ब्रह्म ज्ञान प्रदान किया जाएगा, तो जो निरंकार के दर्शन करते हैं वो ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करते हैं। निरंकार आप सभी पर कृपा करे कि जैसा आपका शहर बहुत ही तीव्रता से विकसित हो रहा है, वैसे ही आपका जीवन भी सुंदर गुणों और कर्मों द्वारा विकसित हो और हर किसी को आपसे मिलकर अच्छा लगे। प्यार से कहना, धन निरंकार जी।